अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। अगर आप जो है ना, अगर क्रिकेट फ़ैन है और क्रिकेट के चाहने वाले हैं तो दो चीज़ें मत कीजिएगा। एक, कभी भी किसी क्यूरेटर की बात पे यकीन मत कीजिएगा, और दूसरा, क्योंकि वो बिल्कुल रिलायबल नहीं होते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे कभी, जो सोशल मीडिया पे जो क्रिकेट की चीज़ें छपती हैं उस पर कभी यकीन मत कीजिएगा, और उस पर तक यकीन मत कीजिएगा जब तक कि आप खुद उसको जो है वेरीफाई ना कर लें। क्योंकि ये जो पर्थ में टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, मतलब यार, क्या कुछ नहीं कहा गया था इस पर्थ पिच के बारे में बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्टेड। क्यूरेटर साहब ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया था कि इतना पेस होगा, इतना बाउंस होगा, और ऐसे ये पिच खेलेगी 5 दिन, और ऐसा होगा, और क्रैक्स नहीं आएंगे क्योंकि धूप नहीं आई है और बारिश हुई है। उस पर सुनील गवास्कर साहब ने रिएक्ट किया, कुछ और प्लेयर्स ने रिएक्ट किया। हुआ ये है भाई कि मतलब पहले दिन जिस तरह पिच खेली है पर्थ में, ये ऑप्टस स्टेडियम की, सेकंड डे बिल्कुल उसके ऑपोजिट खेली है। यानी ये पहले दिन जहां 17 विकेटें गिरी, तो सेकंड डे से 3 विकेटें गिर रही है। और इस वक्त जो इंडिया ने जिस तरह से कील ठोक रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उससे तो यही लग रहा है कि इंडिया की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है इस टेस्ट मैच में, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अ लीड ऑफ 218, दे आर 172 फॉर नो लॉस इन द सेकंड इनिंग्स। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फर्स्ट इनिंग्स में 46 की लीड भी ली इंडिया ने। और क्या फ्लैटरिंग फिगर्स हैं जसप्रीत बुमराह के, 5 for 30, हर्षित राणा डेब्यू 3 विकेट्स, और उसके बाद फिर जो है सिराज का जो कल आउटस्टैंडिंग स्पेल था जिसमें से 2 विकेटें ली थी। तो इंडिया इज़ इन अ वेरी फॉर्मेबल पोजीशन राइट नाउ इन दिस टेस्ट मैच। अब मेरा सवाल सिर्फ ये उन लोगों से, यार वो जो डाउटर्स थे इस टेस्ट सीरीज से पहले, जो कि यानी कि न्यूजीलैंड की 3-0 को लेके चल रहे थे और इतनी बातें हो रही थी और डाउट्स क्रिएट किए जा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा इस इंडियन टीम के साथ, ये इंडियन टीम मुकाबला करेगी नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया का। और कुछ लोगों ने तो, मेरे अपने जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने जब मैंने ये बात कही कि ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग नहीं है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्नेबल है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार क्या कुछ स्मोक करके बैठे हो, कुछ पी के बैठे हो, कुछ क्या करके बैठे हो। यानी कि किसी को वो इस कदर जो है वो एक पेसिमिज्म था। अब वो पेसिमिज्म का हाल ये है कि इस वक्त इंडिया चढ़ा हुआ है, और अब जो है बातें सुने आप, अब बातें ये चल रही है कि जी रोहित शर्मा को जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना चाहिए। केएल राहुल जो कल तक बेचारा गालियाँ खाता था, आज वो हीरो बन गया केएल राहुल। तो बात वही है भाई कि ये जो बदलते हुए मतलब जैसे मेंढक रंग बदलता है ना, तो ये सोशल मीडिया पे ऐसे ही रंग बदले जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार मतलब ना जो है यकीन किया करें। दूसरा, ये जो क्यूरेटर्स होते हैं इनको खुद नहीं पता होता है यार कि पिच कैसे खेलेगी। ये एवी, बस मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने यही देखा है कि ये एवी मतलब जो है ना हकिया मारते हैं कि पिच ऐसे खेलेगी, पिच वैसे खेलेगी, पत जनरली इनको खुद नहीं पता होता है कि पिच कैसे खेलेगी। अब मसला ये है कि देखें, इंडिया को मैंने हमेशा ये बात कही है कि इंडिया की जो टीम है ना, आप ठीक है, दे हैड अ बैड सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट दे बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट वन, दे बैकअप टैलेंट इज वेरी गुड, द पूल ऑफ रिसोर्स इज वेरी गुड, दे हैव अ वर्ल्ड क्लास पेस अटैक नाउ टू चूज फ्रॉम, दे हैव अ वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक टू चूज फ्रॉम, एंड देन ठीक है, इस पर रोहित शर्मा शायद ये टच नहीं खेल रहा, लेकिन रोहित शर्मा की फॉर्म को लेके, विराट कोहली की फॉर्म को लेके बड़ी परेशानी थी। लेकिन आई मीन इस टाइप के प्लेयर्स किसी वक्त भी रन कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो इस इंडियन टीम की रही है, जो मैंने पॉइंट आउट की, वो ये थी कि यार आप सिर्फ कोहली और रोहित की तरफ क्यों देख रहे हैं, आप सिर्फ केएल राहुल की तरफ क्यों देख रहे हैं। आप जो यंगस्टर्स हैं जैसे जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान, जुरैल वगैरह, आप इनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। ये भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी तो आपको मैचेस जिता ही रहे हैं ना। इवन यंग फास्ट बॉलर आपको मैचेस जिता रहे हैं, नए फास्ट बॉलर आपको मैचेस जिता रहे हैं। तो आई वॉज लाइक दिस ऑस्ट्रेलियन टीम हैज़ इट्स वर्नेबिलिटीज़ इन द सेंस कि आप इनका रिकॉर्ड अगर देखें वर्ल्ड कप के बाद, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनके साथ इश्यूज चल रहे हैं। एंड देन लाइक दे पेस अटैक, इनके साथ इनको अभी और इशू आएंगे इस सीरीज में, आप देखिएगा। क्योंकि बात ये होती है कि आप 3 मैन पेस अटैक से आप चलते हैं, 4 मैन एक आपकी बॉलिंग अटैक है, ठीक है, जिसमें कमिंस है, स्टार्क है, और आपका हेजलवुड है, और फिर जो है नेथन लायन है। ये इनका सॉरी अबाउट दैट, दिस इज़ देयर बैकबोन। ठीक, अब इस बैकबोन पे ये चलते हैं, ठीक, तो यार कितना मतलब आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से, मतलब कितनी ये बॉलिंग करेंगे, कितनी दफ़ा ये सक्सेसफुल होंगे। फर्स्ट इनिंग्स में दे गॉट, जैसे पिच थी, मूवमेंट थी, बाउंस था, पेस था, उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया, और मतलब हेजलवुड ने भी विकेट ली, कमिंस ने भी विकेट ली, उसने कैसे बोलते स्टार्क ने भी विकेट ली, तो दे वर गुड। लेकिन थ्रू आउट द सीरीज़ आई डोंट नो उनकी लॉन्जेविटी की क्या पोजीशन आएगी, टू बी ऑनेस्ट। इवन नेथन लायन इज़ नाउ लाइक मतलब आई वुड से कि अब प्राइम वो टच कर चुका है, ठीक।
तो आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस ऑस्ट्रेलियन टीम वुड वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज़ बीइंग मेड आउट टू बी। लेकिन आज जिस तरह से इंडिया ने इनको पकड़ा है, मतलब जो बैटिंग की है जायसवाल और केएल राहुल ने, ठीक है पिच चीज़ आउट हो गई थी, उसमें कोई शक नहीं कि पिच चीज़ आउट हो गई थी, आसान था ज़्यादा बैटिंग करना, लेकिन इट्स स्टिल रिमेंबर दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन पिच। कितनी भी पिच सीधी हो जाए, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग करेगा, अच्छी मतलब कॉरिडोर में चैनल में डालेगा, वो बिल्कुल आउट कर सकता है आपको, कि उसको थोड़ी बहुत सी मूवमेंट ज़रूर मिलेगी, उसको पेस भी मिलेगा, उसको बाउंस भी मिलेगा। हालांकि आज पिच स्लो डाउन होगी, इसमें कोई शक नहीं। बट इन ऑस्ट्रेलिया, नो मैटर हाउ good a track becomes for batting, there's always a chance for the bowlers as well. I just feel that Jaiswal and KL really batted well today. Their batting was like, I would say the way they हैंडल्ड द मतलब सिचुएशन वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। जिस तरह केएल राहुल जाके जायसवाल को बार बार समझा रहा था कि जब भी जायसवाल थोड़ा सा मतलब इमोशनल होता था या मतलब जज्बाती होता था, तो केएल राहुल जाके उसको समझा रहा था कि भाई इजी इजी इजी। एंड इट वाज ओनली आफ्टर टी कि थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलियंस लगे कि जैसे स्टार्क ने भी अच्छा स्पेल किया, उसने भी अच्छा स्पेल किया, क्या बोलते हैं अपने हेजलवुड ने, बट नेथन लायन तो बिल्कुल भी ही डिडंट लुक डेंजरस एट ऑल। लेकिन आई थिंक दे बैटेड वेरी वेल। Full marks to them for Jaiswal and KL Rahul. And Jaiswal का जो स्पेशल टैलेंट की हम बात करते हैं, यही हम बात करते हैं कि एक बंदा वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू करता है, वहाँ लंबा स्कोर करता है टेस्ट मैचेस में, फिर वो घर पे आता है, वहाँ वो लंबे लंबे स्कोर करता है। उसके अब ऑस्ट्रेलिया में वो पहली दफ़ा खेल रहा है, 90 वो कर चुका है, 90 नॉट आउट है। कल अगर मतलब कोई मतलब उसकी किस्मत ख़राब नहीं हुई तो ही शुड गेट 100। तो आई मीन व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक दिस, व्हाई शुड यू बी वरीड अबाउट योर टीम? ठीक है यार, एक और सीरीज़ बुरी होती है, बिल्कुल होती है, सबके साथ होती है, हो गई वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होनी थी। बट आई थिंक इट वॉज द बैटिंग टुडे एंड विथ 3 days टू गो इन दिस टेस्ट मैच, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। लोग ये कह रहे हैं कि जी मतलब एक फीलिंग है कि यार क्योंकि पिच सीधी होती जा रही है, अच्छी है, आसान है। मैं नहीं समझता कि ये इतना मैटर करता है, इसलिए क्योंकि जब आप थल्ले लग जाते हैं ना किसी टेस्ट मैच में, और फिर आपको जब कहा जाता है कि नहीं यार जाओ 500 रन करो सेकेंड इनिंग्स में जीतने के लिए, तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर वो प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल ही अलग होता है मैच को बचाने का और या फिर ड्रॉ करने का। लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ 2 दिन हुए, India right now is in a strong position, but tomorrow's first session will be very important. If in the first session Australian pace bowlers can make a comeback and मतलब गेट सम क्विक विकेट्स, तो एक अलग कहानी है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि जो इस पर इंडिया की पोजीशन है, आई डोंट सी ऑन दिस पिच दैट दे विल गेट अ लीड ऑफ एनीथिंग लेस देन 300 एंड दे हैव अ वेरी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। अभी तो कैसे बोलते हैं, आपका कोहली भी है, जुरेल भी है, ऋषभ पंत भी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब नीतीश कुमार भी है, तो अभी बैटिंग लाइनअप भी इंडिया के पास काफ़ी लंबी है। तो इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड थैंक्स टू द बॉलर्स यार। मतलब आज जो जुरेल और केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की, केएल राहुल खास करके देखें, ही इज़ ऑलवेज बीन अ गुड प्लेयर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। इट्स जस्ट दैट पता नहीं क्यों, लेकिन एक होता है ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमेशा उंगलियां उठाई जाती है। तो केएल राहुल के ऊपर भी हमेशा उंगलियां उठाई गई है कि जी केएल राहुल को पर्ची है, केएल राहुल ये है, केएल राहुल वो है। लेकिन अगर आप देखें तो इवन दिस ईयर इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो ही वॉज द वन हु गॉट 100 ऑन दैट वेरी वेरी डिफिकल्ट पिच इन द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, ही इज़ गॉट 100s इन मतलब अब्रॉड। ही उसकी वो टेक्निकली ठीक है, वो सब कुछ है, लेकिन आई जस्ट फील कि एक तो उसकी फिटनेस इश्यूज़ वगैरह की वजह से, एक तो उसकी बैटिंग पोजीशन का पता नहीं होता जिसकी वजह से, और फिर उसके साथ वो कहते हैं ना कि एक आपने एक उसको ऐसा लगता है जैसे स्टिकर लगा दिया है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उसको हर तरीके से आप यूज़ करने के लिए तैयार है, कीपर भी करो, ओपनर भी करो, मिडिल ऑर्डर में भी करो। तो दैट इज़ वाई आई थिंक कि थोड़ा सा इट्स टेकन अ टॉल ऑन हिज मतलब द टैलेंट दैट ही हैज़, बट ही प्लेड वेरी वेल टुडे। आज जिस तरह से जायसवाल और केएल ने ग्राइंड आउट किया ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, ये वही लास्ट सीरीज़ का थ्रोबैक था जब जिस तरह से पुजारा ने और विहारी वगैरह ने जो है और गिल वगैरह ने जो है ग्राइंड आउट किया था ऑस्ट्रेलियंस को, आज वही चीज़ ऑस्ट्रेलियन से फिर हुई है। एंड आई टेल यू व्हाट, ये बड़ा साइकोलॉजिकल एक झटका होगा ऑस्ट्रेलियंस के लिए आज कि एक तो 104 पे बोल्ड आउट हो गए, वो भी थैंक्स टू लास्ट विकेट पार्टनरशिप ऑफ 25। लेकिन एक साइकोलॉजिकली ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट यूज टू दिस कि पहला टेस्ट हो और उसी में जो है हम लगे हो। ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट यूज टू दिस, बट आई थिंक इंडिया हैज़ डन रिमार्केबली वेल। और जितनी बातें हो रही थी, जितनी चीज़ें कही जा रही थी, उस हिसाब से आप देखें तो इंडिया ने तो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट किस्म की एक परफॉर्मेंस दी है। तो अब जो है वो
बातें भी वैसी चेंज हो गई है। आप कुछ फॉर्मर प्लेयर जो कल तक पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, आज वो कुछ और बातें कर रहे हैं, आज वो एकदम से सबकी तारीफ़ें शुरू हो चुकी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार कि आप जो है ना, मतलब जो एनालिसिस करते हैं, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन व्हाट डू कॉल इट, जस्ट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, जस्ट टू गेट अ फ्यू मतलब व्यूज़, और व्हाट डू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जी ये हर जगह इसके बारे में बात की जाए, इसलिए नहीं होना चाहिए। एनालिसिस जो होता है फॉर्मर प्लेयर का, एनालिस्ट का, इट शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी फेयर टू द प्लेयर्स, इट शुड नॉट बी बिलो द बेल्ट। और मतलब मैं समझता हूँ कि आज गावस्कर साहब ने एक कोई उनके बारे में उनके नाम से एक आर्टिकल छपा है किसी ऑनलाइन क्रिकेट साइट पे, ठीक है। अब उन्होंने आज ये कहा कि नहीं जी, मैंने तो ये मतलब ऑथर ही नहीं किया इस आर्टिकल को, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इस आर्टिकल से, और ये झूठ है सरासर। और उन्होंने कहा है कि भाई उस साइट को कहा है कि या तो ये आप स्टोरी ये आर्टिकल नीचे करें और अप्लाइज करें, वरना मैं लीगल एक्शन लूँगा। लेकिन द फैक्ट इज़ कि यही सुनील गावस्कर साहब थे जो कुछ दिनों पहले जिन्होंने यहाँ तक कहा कि जी रोहित शर्मा को अगर पहला टेस्ट मिस करना है तो फिर वो बाकी सारे टेस्ट मिस कर ले, या एज ऑर्डिनरी प्लेयर खेल ले, और किसी और को, बुमराह को पूरी कप्तानी दे दो, या किसी और को कप्तानी दे दो। तो दैट्स नॉट फेयर। इसलिए क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार टीम के अंदर जो डायनेमिक्स चल रही होती हैं, किसी को नहीं पता होता है कि टीम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर डायनेमिक्स क्या है, एक टीम की कितना एक रिस्पेक्ट है कप्तान की, कौन सा प्लेयर कैसे चल रहा है। तो दैट इज़ वाई इतने हार्श स्टेटमेंट्स करना, इतने हार्श जजमेंट्स करना बनता नहीं है यार कभी भी। लेकिन बहरहाल आजकल की दुनिया ऐसी है भाई, जो दिल चाहे बोलो यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी वो हारिस सोहेल की फेक स्टोरी चला दी गई कि जी वो मतलब जो पाकिस्तान का बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो हैजंट प्लेड फॉर पाकिस्तान सिंस 2023, उसकी फेक स्टोरी चला दी कि जी उसने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो बेचारे को फिर बोलना पड़ा कि नहीं भाई, मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी खेल रहा हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ। ही इज 35 एंड ही लास्ट ईयर ही प्लेड इन अ वनडे मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो बहरहाल दैट इज़ वाई से यार कि मैं अब बड़ा इस चीज़ पे बहुत वो हो चुका हूँ कि जो है उस पर स्टिक करो यार, इधर उधर की बातों में ना जाओ। तो इंडिया लुक स्ट्रॉन्ग, दे बोल्ड वेरी वेल अगेन टुडे। हर्षित राणा मतलब गंभीर ने उस पर ज़्यादा कैसे बोलते कॉन्फिडेंस शो किया कंपेयर टू आकाश एंड ऑल, बट एंड कृष्णा, बट आई थॉट ही बोल्ड वेरी वेल। और अच्छा एक मतलब एक जो है ना, he appears to be a perfect foil to Bumrah and what do you call it, Siraj in this test match, क्योंकि एक एनर्जी लेके आता है वो, और थोड़ा सा ज़रा है उसके अंदर एक वो एक उसका मतलब जो है ना, क्या कहते हैं, एग्रेशन उसके अंदर अच्छी चीज़ है वो। ही गॉट 3 विकेट्स और अच्छी उसको 3 विकेट्स लिया आज। और बुमराह तो एज यूजुअल वज बुमराह की क्या बात है यार। बुमराह तो आई मीन मैं वही कहता हूँ ना कि जब बुमराह जैसा बॉलर आपके पास तो ठीक है यार, हर बॉलर का ऑफ डे तो होगा। आप ये कहेंगे नहीं जी कोई बॉलर कभी ऐसा नहीं हो सकता उसका ऑफ डे हो, ऐसा नहीं हो सकता, उसका ऑफ डे भी होगा। लेकिन क्या उस बंदे ने बॉलिंग की है यार, आई मीन स्पेल था यार ये जो। अगर हेजलवुड ने और स्टार्क ने और कमिंस ने अच्छी बॉलिंग की, तो बुमराह ने और सिराज ने कल स्पेशली जो लास्ट सेशन में बॉलिंग की है, इट वाज आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन की पिचेस पे ही आप ऑस्ट्रेलियन बॉलरों से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करें, क्या बात है। तो एनीवे इंडिया इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, देखते हैं क्या होता है। दे जस्ट हैव टू पुट द हेड्स डाउन एंड कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन। लेकिन अच्छा मौका है, अगर पिच ऐसा खेलती है तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड चांस फॉर कोहली टू गेट बैक इन टू फॉर्म एंड गेट सम रन्स विच ही रिक्वायर्स लॉट। आई थिंक अगर कोहली को आप मतलब ऊपर थोड़ा बैटिंग कराते उसमें कोई बुराई नहीं है, सो दैट ही गेट्स सम रन्स अंडर दिस बेल्ट। तो अपना ख्याल रखिएगा भाई। और जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, उसका मैं दूसरी एक वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैंने कहा ये इंडियन टेस्ट मैच को तो हम निपटा दें। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, इट हेल्प्स द चैनल, एंड ऑल्सो लीव योर कमेंट्स, इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट। अल्लाह हाफिज़ जी।